मन के हारे हार गए, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत फजीत। कितनी सुंदर कबीर ने बात कही है कि मन बड़ा चंचल है, यदि स्थिर हो जाए तो भगवान से मिला देता हो, और अस्थिर हो तो दुनिया में भटकाता रहता है। क्योंकि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी का अन्न छिनवा करके तिनका डाल देती है। कोई चीज़ों से मन नहीं भरता है, किसी परिस्थितियों से मन नहीं भरता है, किसी स्थिति से मन नहीं भरता है। मन का नाम है कि भरता ही नहीं, लेकिन मन बदनाम है कि भरता नहीं। हमारी वासनाएं मन को विकृत करती हैं। मन राम से भी मिला देता है और मन फजीते भी करा देता है। मन विश्राम पा जाए तो राम से मिला देता है, मन विश्राम पा जाए तो किसी को मीत बना देता है। मन ऐसा है कि किसी को भी अपना बना लेता है, किसी के प्रति द्वेष भावना ला देता है, जबकि मन नहीं लाता। मन कोई काम नहीं करता। यदि मन काम करता तो हमारे आचार्य कभी मन को बस में नहीं कर सकते। पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल, कहा है दयानंद राय जी ने पूजा में कि यदि तुम संयम रत्न को चाहते हो तो अपने मन को बस में पहले करो, मन और पंचेंद्रियों को। क्योंकि पांचों इंद्रियां बगावत करती हैं। हमारी पांचों इंद्रियों को हमने खुली छूट दे रखी है कि जो तुम्हें करना हो करो, और मन को नौकर बना दिया है। क्योंकि कहते हैं जो मन के मालिक हैं वही सबसे बड़े मालिक हैं, और जो इंद्रियों के गुलाम हैं वो सबसे बड़े गुलाम हैं। लोग कहते हैं मन को बस में करो, हमने कहीं मर जाओगे, मन बस में नहीं होगा। मन को सद्विचारों में लगाओ, मन की शक्ति को अच्छे काम दो, मन को सृजन दो, मन को विकास दो, मन को प्रफुल्लता दो। मैंने कहा मन पापी नहीं है तुम्हारा, मन को तुमने विषय दे रखे हैं, तुमने दोस्ती कर रखी है पापों से। भटकती है अवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बन जाएगा, इसलिए इतने क्यों उदास होते हैं। एक व्यक्ति के घर पर ठहरी, वो कहने लगा माता जी बड़ी दिक्कत होती है, छोटा सा मकान है, 2 कमरे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए मकान बन जाए तो आराम से रहेंगे, फिर थोड़ी सी चिंता कम हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मकान बन जाएगा। मकान के पीछे मन को क्यों खराब कर रखा? मकान जब बनेगा बनेगा। मन के मंदिर को तुमने खंडर क्यों बना रखा है? जब 2 साल बाद दोबारा मेरा वहाँ से विहार हुआ, फिर ठहरना हुआ, वह व्यक्ति उतना ही उदास था। तो मैंने कहा अब तो तुम्हारा मकान बन गया, अब तुम उतने उदास क्यों हो? तो कहने लगा अरे कोठी बनाने का मन था, मकान ही बन पाया है। मैंने कहा फिर भी 10 कमरे का मकान छोटा नहीं होता है। बोले नहीं, आशीर्वाद दो कोठी बन जाए। इस मकान में तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, गाड़ी माड़ी खड़ी नहीं हो पाती है। मैंने कहा ध्यान रखना, तेरा मकान छोड़ कोठी महल भी बन जाएगा तो इतना ही अशांत रहेगा। बाहर की चीज़ों से मन स्थिर नहीं होता है। मन में जब तक मोक्ष की कामना है, आचार्य तो कहते हैं, तब तक मोक्ष भी नहीं होगा। जब तुम्हारी कामनाओं से विराम हो जाएगा तब मोक्ष होगा, क्योंकि मोक्ष भी हमारे अंदर है। अच्छाइयाँ भी हमारे अंदर हैं, बुराइयाँ भी हमारे अंदर हैं। हम हमेशा दूसरों के प्रति देखते हैं, दूसरों से आशाएं लगा के रखते हैं, दूसरों से बहुत उम्मीदें लगाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर क्या करते हैं उसकी होड़ में लगे रहते हैं। यही हमारी अशांति का कारण है, दूसरे अशांति का कारण नहीं है। हमारा मन जो हमने दूसरों पर लगा रखा है, क्योंकि मन मोक्ष भी दिलाता है, मन संसार भी दिलाता है। लोग कहते हैं घर को छोड़कर चले जाओ, दुकान छोड़ दो, मकान छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो तो मोक्ष मिल जाएगा। मैंने कहा सब होता तो मोक्ष बहुत सस्ता होता, इतना आसान होता तो बहुत लोग मोक्ष चले गए होते। करोड़ों करोड़ों जीव जंतु जिनके घर नहीं है, जिनके पत्नी नहीं है, सारे पत्नी के मरने वाले मोक्ष चले गए होते। ध्यान रखना, न पत्नी मोक्ष में बाधक है, न पुत्र मोक्ष में बाधक है, न परिवार मोक्ष में बाधक है, न व्यापार मोक्ष में बाधक है। यदि मोक्ष में बाधक है तो तुम्हारी आसक्ति है, तुम्हारी मन प्रवृत्ति है। तुम प्रति क्षण देखना
प्रत्येक क्षण अपने आप को तोलना। मन कहाँ बैठता है? तुम खाने बैठते हो, मन बाजार में घूमता है। तुम मंदिर में आते हो, मन दुकान में चला जाता है। मन है कि कहीं आने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि मन को तुमने आज तक समीचीन विषय नहीं दिए हैं, मन को गालियाँ दी हैं। मन को गालियाँ देने से कुछ नहीं होता है। मन को जितनी जितनी गालियाँ दोगे, मन और अशांति से भर जाएगा, मन और चिंताओं से ग्रस्त हो जाएगा। मन को जितनी निंदा करोगे, मन की तो प्रशंसा करो। अरे पंचेंद्री छोड़ असंगी को 9 प्राण मिल सकते हैं, लेकिन एक मन नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से संगी पंचेंद्री को मन मिलता है। उसके बाद भी हमने मन का उपयोग क्या कर रखा है? संगी किसे कहते हैं? जो हे उपादेय का ज्ञान कर सके, उसे मन कहते हैं। हम प्रत्येक क्षण अपने मन को विकृति में ले जाते हैं और फिर कहते हैं मैं मन मिला हुआ है। कहते जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना उसको मन मिला ही नहीं है। मत कहो उसे हरगिज़ बीना जिसमें बस्ती झंझकार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। मानव पहले मर चुका यहाँ, जिसके मन में उपकार नहीं, जिसके मन में उपकार नहीं। आज तो मन में हमारा व्यापार देखता है, किससे मिलना किससे नहीं मिलना, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति है, इतना सारा दिमाग लगाते हो तुम, और मन है कि एक क्षण में बदल जाता है। जो अभी फूल माला पहनाने आया था, तुम्हारी सी जरा सी टेढ़ी नज़र देखता है तो मन बदल जाता है। बच्चा भी तुम्हारी मन की भाषाओं को समझता है। जब आप प्रफुल्लित रहते हैं तो बच्चा भी खुश होता है, लेकिन और जब आप नाराज़ रहते हैं तो बच्चा भी रोता है। आप उसे आंखें निकालें, वो दुखी हो जाता है। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि मन ऐसा है, तुमने पंचेंद्रियों के विषय दिए हैं, और यदि बस में भी कर ले तो इंद्रियों के विषय बहुत याद आते हैं। कई बार लोग कहते हैं वो अपनी पत्नी की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखते। हमने कहा अभी भी उन्हें पत्नी नज़र आती है क्या? यदि पत्नी नज़र आती है तभी तो आंख नहीं उठती है, वरना सारी स्त्रियां हैं। और सच पूछो तो स्त्रियां भी क्या हैं? स्त्रियों और पुरुष में क्या भेद है? तो दीपक हैं। कोई आकार दे दो, कोई रंग रूप दे दो, किसी देश की मोहर लगा दो, किसी जाति की मोहर लगा दो, मन में क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन कहते हैं मन छत्री जैसा पैदा करो, मन संघर्ष में पैदा करो। किसी परिस्थितियाँ आएंगी, हम अपने आप को विचलित नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका मन सुंदर होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मन सुंदर होता है तो हर चीज़ अच्छी नज़र आती है, और मन में दुख हो, विषाद हो, चिंता हो तो क्यों वही चीज़ बुरी नज़र आती है। मानव मन के महल बनावे, तन कुटिया गिर जावे। ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। कहते हैं मानव मन के महल बनावे। हम कितने महल बना लें, कितनी बैसाखियाँ जोड़ लें, कितने परिवार बसा लें, कितनों को रिश्तेदार बना लें, लेकिन जब तक मन हमारा सच्चा साथी नहीं होता है। मन साथी का सिर्फ इतना अर्थ है कि जो प्रवृत्तियां हमने पंचेंद्रियों में लगा रखी हैं, वो 5 इंद्रियों को बस में भी लगा सकते थे। हमने जब देखा जो चीज़ चाहिए वही छूने का मन करता है, वही स्पर्श का मन करता है। उसको गर्मी होती है तो क्या होता है? एसी का स्पर्श अच्छा लगता है, और सर्दी होती है तो क्या अच्छा लगता है? हीटर अच्छा लगता है। आपने कभी सोचा कौन निर्णय करता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है? कभी बारिश बरसती है तो आप खुश हो जाते हो, कभी बारिश बरसती तो बोले बड़ा बेकार मौसम है। लेकिन आपने सोचा खेत वाले को, किसान को बरसात का मौसम भी अच्छा लगता है कि पानी पड़ेगा तो फसल अच्छी होगी, और कुम्हारों से बरसात बुरी लगती है कि बरसात होगी तो घड़े पक नहीं पाएंगे। लेकिन बरसात को क्या पता, बरसात तो संत की तरह होती है। गरीब के आंगन में भी बरसती है, अमीर के आंगन में भी बरसती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है पंचेंद्रिय मन को उदंड मत छोड़ो, उच्छृंखल मत छोड़ो। जब चाहे, जो चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जिससे चाहे
आजकल क्या है, युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है, चोरी से हो डकैती से हो, सिर्फ पैसा ही पैसा है। अरे पैसे के पीछे मत भागो, पैसा तुम्हारे पीछे भागे। मन को इतना सुंदर बनाओ, मन में हलचल होती है तो तुम्हारा चेहरा झील में नहीं दिखता है, और तुम्हारे हाथ की सुई में हलचल होती है तो तुम धागा नहीं डाल पाते हो। धागा नहीं डाल पाते हो, अपने चंचल मन में परमात्मा कैसे डालोगे? मम ग्रह ध्यान दुबार आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन यह अचरज स्वामी। कितनी सुंदर बात कही है कि परमात्मा तुम्हारे आने के पहले धरती स्वर्णमय हो गई थी। कुबेर ने इतनी रत्न वर्षा की थी कि कई कई फीट ऊपर रत्नों की ढेर लग गए थे। तो मैंने तुम्हें हृदय आसन पर विराजमान किया है, क्या तुम मुझे इतना ही दुखी रहने दोगे जितना मैं आज हूँ? आचार्य कहते तुम्हें दुखी किसने बनाया? तुम ढूंढ ढूंढ के किसी को मित्र किसी को दुश्मन बना लेते हो, किसी को अपना किसी को पराया बना लेते हो, किसी धर्म को अपना बना लेते हो, किसी को छोड़ देते हो, किसी से दुश्मनी रखते हो, किसी से दोस्ती रखते हो। किसने कहा था तुमसे दोस्ती रखने के लिए? लोग कहते हैं हम बहुत अमीर आदमी, हमने कहा अमीर दिखते नहीं हो, क्योंकि भिखारी दो तरह के होते हैं, एक मंदिर में मांगते हैं, एक मंदिर के बाहर मांगते हैं। जो मंदिर के बाहर मांगते हैं उन्हें भिखारी सिर्फ मत समझ लेना, क्योंकि जो मंदिर के अंदर मांगते हैं वो भी बड़ी बड़ी चीज़ें मांगते हैं, उनके मन भी साफ नहीं है। तिलक लगाने से मन साफ नहीं होता है, बल्कि मन और बेईमानी करने के लिए समर्थ हो जाता है। आपने देखा जो ज़्यादा माला फेरता है, ज़्यादा तिलक लगाता है, ज़्यादा एकासन करता है, वो सोचता है लोगों को पता चलेगा मैं इतना अच्छा आदमी, मैं कैसे पाप कर सकता हूँ। आचार्य कहते हैं ये क्रियाएँ सहज में हो जाएं, तुम्हारे मन में ऐसे परिणाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मन में ऐसे परिणाम आएंगे तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते हो। और आचार्य समंत भद्र स्वामी ने तो कहा है कि जब तक मोक्ष की आशा है तब तक मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मोक्ष की आशा नहीं, हम संसार को गालियां नहीं देंगे, अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखो। मन पर देखो कि जब चाहे तो जो चीज़ मांग लेता है, जहाँ चाहे मांग लेता है, जिस परिस्थिति में मांग लेता है, ये मन का काम है, ये अमन का काम है। अमन का चैन का काम मन कर सकता है, बाहरी पदार्थों से नहीं, अपने आप के परमात्मा को जगा सकता है। क्योंकि कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं दूसरों ने मेरे साथ ऐसा किया, चाहे वो कर्म हो सकते हैं दूसरे में, परिवार के लोग हो सकते हैं, चेतन हो सकते हैं, अचेतन हो सकते हैं, लेकिन दूसरा तुम्हें कैसे प्रभावित करेगा? आत्मा तो अपने आप को प्रभावित करती है। लेकिन हम निरंतर योजनाएं बनाते हैं कि मन कैसे शांत हो, मन कैसे शांत हो। मन को शांत नहीं, मन को सद्विचार दो, मन को स्वाध्याय दो, मन को जिनेंद्र देव के चरणों में लगा दो। मन तो कहता है मुझे लगा दो कहीं, जहाँ चाहो, चाहे तो बारूद बनवा लो और चाहे तो वाहवाह करा दो, चाहे आरती का दीपक बना दो या शमशान की चिता का अंगारा बना दो। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, ना कुछ लाए ना ले जाएं तो भी मन भरमावे। आचार्य कहते हैं ना तुम कुछ लाते हो ना ले जाते हो, इतनी हाय तौबा क्यों करते हो? और क्यों बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े बंगले। अरे एक तरफ आदमी भूख से लाचार है, दूसरी तरफ लाखों रुपए की पार्टियाँ दी जा रही हैं। एक तरफ कोई का बच्चा पढ़ने के लिए, किसी बच्चा को दुकान नहीं है, किसी बच्चे को अच्छा कैरियर बनाने के साधन नहीं है, और दूसरी तरफ बच्चे व्यसनों में लुटा रहे हैं। ये आपके संकीर्ण मन का प्रभाव है। इसलिए मन में कभी भी ध्यान रखना, मन में कोई पाप चले तो मन को दोष नहीं देना, अपनी प्रवृत्तियों को दोष देना। हमारी प्रवृत्तियाँ उच्छृंखल घोड़े की तरह अपने रथ को चारों तरफ खींच रही हैं, क्या होगा? मन चंचल घोड़ा है। हमारे जैन आचार्य तो कहते हैं कि मन को विषय दो, मन को हमेशा निरंतर लगाए रखो। किस में लगाए रखो? शास्त्रों के अभ्यास में लगाए रखो, जिनेंद्र देव के चरणों में
लगा के रखो। चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हमारा जैसा नजरिया होता है दुनिया में वैसी नजर आती है। यदि आपके मन खराब होता है तो आपको वो दिन काला दिन नजर आता है। यदि कोई मौत हो जाती है तो आप कहते हैं आज का दिन बड़ा मनहूस दिन था, और उसी दिन किसी के यहाँ फेरे पड़े तो लोग कहते हैं आज का दिन हमारे यहाँ मंगल दिन था। आज का दिन जन्म हो तो लोग कहते हैं आज जन्मदिन था, आज तो बड़ी खुशी का दिन था। दिन क्या करेगा, तारीखें कैलेंडर में होती हैं, तारीखें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई दिन ना शुभ होता है ना अशुभ होता है। हमारा मन प्रफुल्लित होता है जिस दिन हम किसी अच्छी सोच में होते हैं, अच्छे सकारात्मक सोच में होते हैं, अच्छे प्रफुल्लित होते हैं, उस दिन हमारा मन, उस दिन हमारा दिन शुभ हो जाता है। उस दिन हमारे मन करता है खुशियाँ बांटें, खुशियों में लोगों को शरीक करें। और जिस दिन कलह होती है, जिस दिन कोई की मृत्यु हो जाती है, जिस दिन हमारी आकांक्षाओं को धक्का लगता है, जिस दिन हमारी वासनाओं की पूर्ति नहीं होती है, उसी दिन हमें बुरा लगने लगता है। पूर्तियाँ होंगी भी कैसे, वस्तुएं सीमित हैं और तुम्हारी आशाएं असीमित हैं। एक होकर 10 होती, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी है इच्छा संपन्न न हुई। ऐसी डायन इच्छा है तो भी इच्छा संपन्न न हुई, ऐसी डायन इच्छा है। मन का काम सिर्फ फैक्ट्री में माल तैयार करना है, वो भी कौन सा माल। अशांति विद्वेष का दिशा उस तरफ मोड़ दी है। एक बार एक गांव के बाहर एक फकीर बैठा था। एक फकीर बैठा था और अचानक एक घुड़सवार आया और घोड़ा रोका और फकीर से कहने लगा, क्यों फकीर इस गांव में रुकना है, कैसा गांव है। उस फकीर ने कहा, अच्छा है ठीक है गांव, तुम यहाँ क्यों आना चाहते हो। उसने कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि ये गांव कैसा है। फकीर ने उससे पूछा, जिस गांव से तुम आ रहे हो वो गांव कैसा है। उसने कहा, क्रोध से आंखें लाल हो गई और कहते चेहरा धमधमाने लगा, बिल्कुल उसके रोम रोम लगता था क्रोध उबल पड़ेगा। कहने लगा, उस गांव का नाम मत लेना, बड़े दुष्ट लोग थे, उनका नाम लेते मुझे लगता उनको चीर के दो कर दूं, और मैं उस गांव से भाग कर आया हूँ, कभी जाना नहीं चाहता हूँ, गांव बड़ा बुरा था, अब मैं चाहता हूँ कि किसी अच्छे गांव में बसना हो जाए। फकीर ने कहा कि ये गांव उससे बुरा है, यहाँ भूल कर मत रहना, वहाँ के लोग तो थोड़े बहुत अच्छे भी होंगे, यहाँ के लोग तो और बहुत बुरे हैं, जिस गांव से तुम आए उस गांव से ज़्यादा बुरे हैं। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरा पथिक आया, दूसरा घुड़सवार आया और कहने लगा कि संत जी मुझे यहाँ ठहरना है, गांव में कैसे हैं लोग। संत ने कहा, तुम किस गांव से आए हो, वहाँ के लोग कैसे थे। उसने अपने गांव का नाम बताया और कहने लगा, वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, मेरे कारण उन्हें कोई संकट में पड़ना था इसलिए मैं उस गांव को छोड़ आया। उस गांव के इतने अच्छे लोग थे कि उनकी याद करते मेरा तो मन रोता है कि मैं कब उनसे मिलूँगा, और जैसे भी होगा जब समय लगेगा मैं वापस उसी गांव में जाऊंगा। बहुत अच्छे लोग, बहुत नेक लोग थे, बड़े लोग निरंतर आशीर्वाद देते थे, छोटे लोग आदर करते थे, बड़ों का बराबरी वालों का बड़ा अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा गांव था। गांव क्या था, स्वर्ग था। उस फकीर ने कहा कि ये गांव उससे अच्छा है, तुम आराम से रह सकते हो, जब आना हो बेटा आ जाओ तुम। तो वो पहले वाला था, उसने कहा, क्यों फकीर तेरा दिमाग खराब है क्या। अरे मैंने भी तो यही बात पूछी थी कि मुझसे इस गांव में रुकना है, और इसने भी यही बात पूछी, तूने मेरे को तो कह दिया कि गांव बुरा है और उसको कह दिया गांव अच्छा है, क्या बात है, तुम फकीर होकर दो तरह की बात करते हो। फकीर ने कहा कि जिसका नजरिया जैसा होता उसे दुनिया वैसी नजर आती है। तुमने देखा, तुमने कहा था उस गांव के लोग बुरे हैं, गांव के लोग क्या बुरे होंगे, गांव क्या बुरा होगा। अरे तुम्हारा सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी प्रवृत्तियां बुरी होंगी तो तुम्हें बुरे नजर आने लगे। तुम्हारी प्रवृत्तियों की, तुम्हारी वासनाओं को कोई सहारा नहीं देता, वो दुश्मन नजर आने लगता है। तुम्हारा मन उसके प्रति खटास से भर जाता है, विद्वेष से भर जाता है, और जो तुम्हारी वासनाओं में सहकारी होता है उससे तुम मित्र बना लेते हो। तुम जहाँ भी तुम्हारी थोड़ा सा तुम्हें ढलान मिलती है वहीं तुम रुक जाते हो, वहीं तुम घर बनाने लगते हो, और जरा सी विपरीतता मिले वहाँ से उठने की सोचने लगते हो। और
उस फकीर ने कहा कि मैंने ठीक कहा था इससे कि ये गांव बहुत अच्छा, और तुमने कहा था बुरे लोग हैं, तो बुरे लोगों को हर जगह बुरे लोग मिल जाते हैं और अच्छों को अच्छे मिल जाते हैं। जिसके मन में इतनी करुणा हो कि दूसरों की भलाई के लिए अपना गांव, अपना परिवार छोड़ सकता हो, वो जहाँ रहेगा वहाँ स्वर्ग हो जाएगा। अशांत व्यक्ति जहाँ रहेगा वहीं नरक हो जाएगा। इसलिए मैंने तुमसे कहा था ये गांव बहुत खराब है, तुम मत रुकना। आप समझ गए, हमारी प्रवृत्तियाँ भी दुनिया का निर्माण करती हैं। किसी का मन परमात्मा से मिला देता है, किसी का मन फजीयत करा देता है। क्योंकि कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। कबीर कहते हैं बुरा जो देखन में चला, यदि तुम अपनी आँखों को बुराइयां देखने में लगाओगे तो आँखों को आदत पड़ जाएगी, सिर्फ बुराइयां दिखेंगी। तुमने हाथ पैरों को कभी अपने परोपकार के लिए, अपने लिए परोपकार के लिए काम नहीं लाए। हाथ एक दिन जाम हो जाएंगे, इनकार कर देंगे। आँखों से तुमने क्या देखा है? प्रभु दर्शन भी देख सकते थे। कहते हैं प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो अपने मन को बदल दे उसे परमात्मा जरूर मिलता है। लोग मन को बस करने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। हमने कि आंखें बंद कर लेने से मन बंद नहीं हो जाएगा, मन को और सुंदर चीज़ें नजर आएंगी। क्योंकि सपने की पत्नी और सुंदर नजर आती है, सपने के बेटे बड़े अच्छे नजर आते हैं। तुम अच्छाइयों के सपने खूब देखते हो, लेकिन सपनों से जागोगे तो कुछ नहीं पाओगे। रेत ही रेत दिखाई पड़ेगी। इस जीवन में देखना है तो अच्छाइयाँ देखो, बुराई क्या देखना है, बुराई लेकर क्या ढोना है। क्योंकि बुराई में तो आज तक तुमने बहुत जिंदगियां गुजारी हैं। एक रात की बात, एक चोर एक संत के घर पर फकीर के यहाँ पहुँचा। उसने सोचा फकीर सो रहा होगा, लेकिन कहते हैं रात वही रात होती है, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। जिस रात में भोगी भोग में गुजार देता है, जिस रात में भोगी संसार बढ़ा लेता है, उसी रात में योगी संन्यास बढ़ा लेता है, सिद्ध शिला की तैयारी करने लगता है। और वो सोता नहीं, वो जागता रहता है। लोग कहते हैं विचारे साधु, मैंने कहा परम भोग वही करता है जो त्याग सकता है। परम भोग वही कर सकता है जिसका मन बदल गया है। परम त्यागी वही है जिसने पंचेंद्रिय और मन को अपने अनुकूल बना लिया है। उसके अनुकूल नहीं, मन का नौकर नहीं, जो मन का मालिक है वही दुनिया का मालिक है। जो किसी को जीतते हैं वो सिर्फ राजा बनते हैं, लेकिन जो मन को भी जीत लेते हैं वो महाराजा बनते हैं। जो सिर्फ इंद्रियों के भोग पाते हैं वो देव होते हैं, लेकिन जो भोगों को त्याग देते हैं वो परम देव हो जाते हैं, वीतराग देव हो जाते हैं। एक रात एक फकीर के झोंपड़े में उसने सोचा फकीर सो रहा होगा, तो एक व्यक्ति चोर उसके आंगन में कूदा। लेकिन फकीर तो जाग रहा था। जागते ही वो तो घबरा गया चोर, और भागने को हुआ। फकीर ने हाथ पकड़ा और कहने लगे इतने रात आए हो, ऐसे क्यों भाग रहे हो? उसने घबरा के कहा नहीं नहीं जाने दो, हाथ छोड़ो हाथ छोड़ो, और उसने छुरा निकाल लिया। कहते हैं फकीर ने बड़े प्यार से कहा रख लो, छुरा का क्या करोगे, यहाँ छुरे का क्या काम है, मैं तो तुम्हारा अभिनंदन कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बुला रहा हूँ, इस छुरी का क्या काम है, रख लो इसको। और कहते हैं उसने बड़े प्यार से चारपाई पर बैठाया। ठंडी के दिन थे, एक ही रजाई थी, चोर कांप रहा था ठंड से, और डर भी लग रहा था कि ना जाने पकड़कर गांव में हल्ला ना मचा दे, मुझे पकड़वा ना दे। फकीर ने अपनी रजाई उसके कंधों पर डालते हुए कहा कि ठंड से कांप रहे हो। आँच रखी थी पास में, उसने आँच भी पास में कर दी और रजाई उड़ा दी, और कहने लगा शांति से बैठो, इतनी रात को आए हो, कोई काम तो होगा। अब चोर तो घबरा गया। चोर ने आज तक चोरों से ही मिला था, साहूकार भी चोर ही होते हैं एक तरह से। चोर चोर से मिला था, बेईमानों से मिला था, दगाबाजों से मिला था, आसक्तों से मिला था, लेकिन आज किसी संत से मिलना हो गया था, फकीर से मिलना हो गया था।
उसने कहा इतने रात आए हो, बताओ काम क्या था। उसने कह दिया चोर ने कि मैं क्या बताऊं, मैं तो एक चोर हूँ, चोरी करने आया था। तो कहते हैं उसने कहा चोरी करने आए थे तो हम जैसों के यहाँ बता कर आना चाहिए, ऐसे आए हो तो हमारी बेइज्जती होती है, कम से कम बता के आते, तुम कुछ भिक्षा में लाते तो तुम्हारे लिए। चोर तो घबरा गया और चोर कहने लगा जाने दो मुझे नहीं करना चोरी। उसने कहा इतनी रात आए हो, ठंडी के दिन है, थोड़ा सा दूध पीते जाओ। और फकीर ने अंगीठी में दूध रखा, एक कटोरे में उसे दूध दे दिया। वो जाने लगा तो फकीर ने कहा रुक जाओ, इतनी रात आए हो, बिल्कुल खाली मत जाओ, मेरा मन बहुत दुखी हो जाएगा। मुझे किसी ने कल 100 रुपये दिए थे, 100 रुपये लेते जाओ। अब तो उसने 100 रुपये उठाए और जाने लगा। फकीर फिर बुला रहे, रुपये तो कल ख़त्म हो जाएंगे, कम से कम कुछ धन्यवाद देते जाओ, यही बचा रहेगा, यही दुआएं बची रहती हैं। इंसान की दौलत समाप्त हो जाती है लेकिन दुआएं बची रहती हैं। उसने कहा कम से कम दुआएं देते जाओ, कैसे जा रहे हो तुम। उसने जल्दी से धन्यवाद दिया और जाने लगा। फिर फकीर ने प्यार से कहा कि भैया हो सके तो 10 रुपया वापस कर दो, सुबह किसी को ज़रूरी काम है उसको वापस लौटाना, उसको देना है। वो चोर जल्दी से 10 रुपये निकाले खीसे में से और देकर चला गया। लेकिन रात भर चोर सो नहीं सका। उसने कहा वाह, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो चोरों को भी सत्कार करते हैं, जो चोरों को भी पुरस्कार देते हैं। लेकिन समय के अनुसार उसकी चोर की प्रवृत्ति बढ़ती रही और 6 महीने बाद राजघराने की चोरी में पकड़ा गया। राजघराने की चोरी में पकड़ा गया तो राजा ने उसे सज़ा सुनाई और कहा, सब लोगों ने अपील की कि ये हमारे यहाँ चोरी करने आया था, चोरी करने आया था। किसी ने देख लिया होगा वो फ़कीर के घर जिस रात निकला था, किसी ने शिकायत की कि ये फ़कीर के घर भी गया था चोरी करने। और राजा ने फ़कीर को बुलाया। फ़कीर बड़ी मान्यता युक्त था तो उसकी बात बहुत मानते थे, सच्चाई मानते थे। अब वो तो डरने लगा चोर की, अरे इसके कहने पे तो मुझे फांसी तक हो सकती है। राजा ने बुलाया फ़कीर को और कहा क्यों, ये चोरी करने गया था। उसने कहा कैसी बात करते हैं हुजूर, ये चोरी करने कहाँ गया, तो ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा ईमानदार इंसान है। यदि चोरी करना होता तो ब्लैकमेल करता, किसी को ठगता, किसी की बेईमानी करता और ना जाने आज कहाँ से कहाँ ये अपनी कोठियाँ बनाकर बैठा होता। लेकिन ये तो इतना ईमानदार है। एक रात गया था मेरे यहाँ और मुझे 10 रुपया देकर आया था और जब से मैं इसके रुपए लौटा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, लौटा ही नहीं पाया। आज आपकी कृपा से मिल गया, ये बड़ा सज्जन व्यक्ति है। राजा तो असमंजस में पड़ गया। राजा ने कहा कैसी बात करते हो, सारे लोग इसे चोर कह रहे हैं। तो उस फकीर ने कहा कि सारे लोग जो चोर कह रहे हैं उनसे पूछो कि इतना धन अपने घर में क्यों इकट्ठा कर रखा है। राजा पूछिए इन लोगों से कि इन लोगों ने एक तरफ धन का अंबार लगा रखा है, दूसरी तरफ लोग अपने भूख से, अपनी परिस्थितियों से, अपनी आवश्यकताओं के लिए परेशान हैं। इन लोगों को भी सजा दीजिए जिनने चोरी को प्रोत्साहन दिया है, जिन्होंने गरीबी, अत्याचार, भुखमरी और भ्रष्टाचार फैलाया है। पहले उन लोगों को सूली मिलना चाहिए, इन गरीबों को तो सत्कार, सहारा मिलना चाहिए। काश इन गरीबों को कोई सहारा मिला होता तो इनका भविष्य भी ना जाने क्या से क्या हुआ होता। और कहते हैं फ़कीर ने कहा राजन इसके घर में बहुत लाचारी है, मुझे पता उस रात इसने मुझे बताया था जब मेरे घर आया था। तो लोगों ने कहा कि इसके पास है, कहाँ से इसको 10 रुपये दे आएगा। फ़कीर ने कहा मुझे देकर आया था, ये सच बात है, लेकिन राजा इसे मुक्त कर दो क्योंकि ये चोर कभी भी व्यक्ति संत हो सकता है, इसकी चोरी की मजबूरी हो सकती है, चोर नहीं हो सकता है। कोई आत्मा पापी नहीं हो सकती, हाँ पाप में लिप्त हो सकती है, और कोई मन पापी नहीं होता है। मन में उसकी आसक्ति, मन में उसके मन की प्रवृत्ति उधर जा सकती है, मन में आसक्ति आ सकती है, और मन की आसक्ति जिस दिन विरक्ति में बदलेगी,
मन की भावनाएं जिस दिन सही गति में चलेंगी, सही दिशा में चलेंगी, उस दिन मन एक दिन यही मन है जो परमात्मा में लग जाएगा तो तुम्हें मोक्ष दिला देगा। यही मन है जो मनोगुप्ती में चला जाएगा तो तुम्हें मोक्ष दिला देगा। यही मन है ध्यान में चला जाएगा, शुक्ल ध्यान में आ जाएगा तो ये मन भी अमन हो जाएगा, अमन चैन से भर जाएगा। ये मन भी तुम्हें मुक्ति दिला देगा। तो मन को गालियाँ मत देना। मन की प्रवृत्ति हमारी किधर जाती है? पंच इंद्रियों में तो नहीं जाती है, व्यसनों में तो नहीं जाती है, ईर्ष्या कसाय में तो नहीं जाती है। क्योंकि व्यक्ति जब कुछ पाना चाहता है और मिल नहीं पाए, कोई व्यवधान डाले तो उस पर क्रोध आता है, और मिल जाए तो अहंकार आता है। उसे पाने के लिए मायाचारी भी करता है, लोभ भी करता है, और इस कारण अपना पतन स्वयं करता है। कोई पतन नहीं करा सकता है। आपको पता है महाभारत इसी वासनाओं की, भीष्म पितामह जैसा बेटा बाप के लिए रानी ला देता है और स्वयं ब्रह्मचर्य ले लेता है, और अजस्रनिक का बेटा पिता के लिए झूठ चोरी से रानी चेलना ला देता है। यही वासनाएं जब ऊपर उठती हैं तो प्रार्थनाएं आराधनाएं बन जाती हैं, साधना हो जाती है, पूज्य बन जाती है, जगत पूज्य बना देती है। और मन की प्रवृत्तियां जब अधोगति की तरफ जाती हैं तो वासनाएं डकैत, चोर और बेईमान बना देती हैं, घूसखोर बना देती हैं, आतंकवादी बना देती हैं। तो हमारे जीवन में समाजवाद को लाएं, मन को सुंदर बनाएं और मन से एक दिन मुक्ति पाएं, और हमारा मन इतना सुंदर हो, पूरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन दर्पण की तरह हो, जो आए तुम आसक्ति मत रखो, जो अपनी स्मृतियों में मत रखो। मन को कचड़ा घर मत बना रखो, मन को हीरों का खजाना बना दो। मन में सुविचार आने दो, मन में अच्छी स्मृतियां लाओ और मन से एक दिन मुक्त हो जाओ। यही मेरी भावना है। आप भी अपने मन को बदलेंगे तो आज इन्हीं परिस्थितियों में आपका जीवन स्वर्ग सा सुंदर हो जाएगा, और एक दिन आप स्वर्ग और मोक्ष भी पाओगे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ।